Hello everyone, good morning to all. It is Thursday, 21st of January. So let's get started today's newspaper. तो शुरू करते हैं। तो जो मीन्स आज हम न्यूज़पेपर शुरू कर रहे हैं, हमारी जो न्यूज़ है वो शुरू होती है मीन्स इंटरनेशनल, दैट इज़ मीन्स ट्रम्प और जो बाइडेन से रिलेटेड है। तो हुआ क्या है कल कि जो बाइडेन इलेक्शन तो पहले से ही जीत चुके थे, बट अभी तक क्या होना था कि उनको वाइट हाउस सौंपना था, वहाँ पर उनको शपथ लेनी थी। तो वही जो हमारी न्यूज़ आई है पहली है, बाइडेन सॉर्न इन डिलीवर्स मैसेज ऑफ यूनिटी एंड होप। तो कल क्या हुआ कि जो बाइडेन ने क्या किया है, शपथ ली है और उन्होंने साथ में मैसेज क्या किया है, डिलीवर किया है कि यूनिटी, एकता और आशा का कि सारी चीज़ें आगे अच्छी होंगी, है ना। तो कल ये हमको देखने को मिला। साथ ही में मीन्स जो कमला हैरिस हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भी लिया। तो कमला हैरिस बिकम्स फर्स्ट वुमेन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएस। तो ये पहली वुमेन बनी है जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएस हैं, यूनाइटेड स्टेट की हैं, वाइस प्रेसिडेंट बनी हैं। और ये रहने वाली कहाँ की हैं? तो रहने वाली तो इंडियन ओरिजिन इनका इंडिया है, और जो इनके एंसेस्टर्स थे वो इंडिया में रहा करते थे, वो भी कहाँ, तमिलनाडु में। तो वही बोला कि तो दोनों लोगों क्या है कि ये जो कमला हैरिस हैं ये इंडियन ओरिजिन की हैं, है ना। तो ये थी हमारी मीन्स न्यूज़। और साथ ही में कल क्या हुआ है कि इन जनरल ये होता है कि जो प्रेसिडेंट होता है, जो इलेक्शन हार जाता है, तो क्या करता है कि जो नया प्रेसिडेंट आने वाला होता है उसको लेने के लिए मीन्स जो हेलीकॉप्टर वगैरह वायुसेना का भेजा जाता है। तो वो डोनाल्ड ट्रंप ने कल नहीं भेजा था, जो बाइडेन अपने खुद के चार्टर प्लेन से आए थे, है ना। तो कई सारी चीज़ें हैं मीन्स जो नहीं होनी चाहिए थी, ट्रंप ने की हैं, है ना, एज ए प्रेसिडेंट। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि न्यूज़ क्या है कि अगेन हमारे फार्मर्स से जुड़ी हुई है। मीन्स फार्मर्स में क्या बोला गया है कि इनथॉ, है ना। इनथॉ का मतलब क्या होता है कि थॉ का मतलब होता है ढीला पड़ जाना, है ना, थोड़ा सा नरमी बरतना। सेंटर ऑफर्स टू पुट ऑफ फॉर्म रिफॉर्म्स फॉर 18 मंथ्स, कि सरकार है ना कि थोड़ा सा ढीली पड़ी है, तो उसने केंद्र सरकार ने ऑफ़र किया है, प्रस्ताव रखा है कि क्या कर सकते हैं, जो फॉर्म रिफॉर्म्स हैं, 3 फॉर्म लॉज हैं, उनको 18 महीने यानी 1.5 साल के लिए क्या कर सकते हैं, इनको स्थगित कर सकते हैं, रोक सकते हैं, ऐसा बोला गया है। तो यूनियंस टू स्टडी प्रपोजल रिटर्न फॉर टॉक्स टुमारो, कि तो यूनियन क्या करेगा, स्टडी करेगा, इस पर सोच विचार करेगा, उसके बाद क्या करेगा मीन्स बातचीत के लिए कल आएंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसी से जुड़ी हुई और जो एक न्यूज़ थी कि जो फार्मर्स यूनियन है ये चाह रहे थे कि वो रैली रखना चाह रहे थे, परेड रखना चाह रहे थे। तो उसके चलते सीजेआई हैं, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, मीन्स बोबड़े, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो शरद ए बोबड़े, उन्होंने क्या बोला है कि लेट पुलिस डिसाइड ऑन परेड। तो मीन्स उन्होंने ये भी बोला था कि जो लॉ एंड ऑर्डर का इशू होता है वो पुलिस के हाथ में है, ना कि मेरे हाथ में, ना कि जुडिशल में आता है। तो इस वजह से क्या करना होगा कि मीन्स पुलिस उसको डिसाइड करेगी कि क्या करने दे, मीन्स परेड या ना, फिर, है ना। तो ये है। नेक्स्ट हमारी वही कमला हैरिस से जुड़ी हुई न्यूज़ है, जो वाइस प्रेसिडेंट हैं यूएस की। तो स्वीट्स सोवनायर्स इन थ्योलसेंद्रपुरम क्या मीन्स थ्योलसेंद्रपुरम जो है आपका, है ना, वो बेसिकली है क्या, कमला हैरिस जो हैं उनका एंसेस्ट्रल विलेज है, कि मतलब इनके यहाँ पूर्वज रहते थे। कमला हैरिसेस एंसेस्ट्रल विलेज सेलिब्रेट्स हर इनाग्रेशन थ्रू द डे, मतलब पूरे दिन वहाँ पर क्या किया गया, मीन्स धूमधाम रहा इनाग्रेशन के लेकर के कि कमला हैरिस बनी हैं, वो इंडियन ओरिजिन की हैं, और कहाँ हैं, मीन्स थ्योलासेंद्रपुरम है, हाँ, थ्योलासेंद्रपुरम की रहने वाली, वो नहीं, उनके एंसेस्टर रहने वाले, है ना, मतलब उनके जो पूर्वज वगैरह हुए हैं वो यहीं से रहे हैं, है ना, उनके जो पीछे की जो पीढ़ियाँ हैं वो यहीं की थ्योलासेंद्रपुरम की रहने वाली हैं, है ना। कर्नाटका टॉप्स इन इनोवेशन शोज इंडेक्स, कर्नाटका ने भाई क्या क्या है, टॉप किया है किसमें, इनोवेशन में। जो नीति आयोग क्या करता है, रिलीज़ करता है कि जो मीन्स इंडिया इनोवेशन इंडेक्स रिलीज़ करता है, उसमें कर्नाटका ने टॉप किया है। और टॉप 10 में हमारा यूपी उत्तर प्रदेश भी है, और जो पहले नंबर पर कर्नाटका है, सेकंड नंबर पर अभी क्या हुआ है, मीन्स आई थिंक जो महाराष्ट्र आया हुआ है, इट्स फॉलोड बाय महाराष्ट्र, हाँ, महाराष्ट्र हो गया है। और तमिलनाडु को उसने एक कदम नीचे कर दिया है, एक स्टेप नीचे चला गया है। पहले मीन्स कौन था, तमिलनाडु सेकंड पर पोजीशन पर था, है ना। तो अभी फ़िलहाल कर्नाटका है, और सबसे नीचे में आपके जो झारखंड हैं, बिहार हैं, है ना, ये आ रहे हैं, जो
पिछड़े में पहले से ही थे, लेकिन मीन्स अभी भी वैसे ही है। मीन्स पिछड़े का कहने का मतलब इनोवेशन की हम बात कर रहे हैं, जो सृजनात्मकता है, नई नई चीज़ें जहाँ पर इन हो रही हैं उनको लेकर के, ना कि पूरा मिला करके, है ना। तो ये थी हमारी न्यूज़। नाउ एज यूजुअल वी आर गोइंग फॉर आवर एडिटोरियल डिस्कशन, है ना। तो देखते हैं कि आज हमको क्या मिलेगा। तो आज जो हमने जो पिक किया है मीन्स डिस्कशन के लिए, वो थोड़ा सा जो हमारा एडिटोरियल रहता है, जो बिग वाला बीच में रहता है, हमने उसको पिक किया है। और देखते हैं कि काफ़ी इम्पोर्टेंट था, अच्छा था, इसलिए मैंने इसको आज पिक किया। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आपको मीन ज़रूर इसको पढ़ें, है ना। कि पूरा तो कंप्लीट हो नहीं पाएगा आई एम श्योर, लेकिन मैं जितना ट्राई करूँगा कि जितना कंप्लीट हो पाए उतना अच्छा है। और मीन्स आप इसको पढ़िए, मीन्स काफ़ी अच्छा है, लिखा गया है, एक नए मुद्दे को इसने उठाया है, तो इस वजह से इसको पढ़ना चाहिए। कि मीन्स पूछा जा सकता है कि कहीं भी इशू ये क्रिएट हो सकता है। तो बोला गया कि रिमूविंग द क्रीजेज इन हाउस वर्क वैल्यूएशन। तो रिमूविंग का सभी को पता, हटाना। क्रीजेस का मतलब था जो बाउंड्री बनी है, हमने बाउंड्री बना दी है इन हाउस वर्क वैल्यूएशन। जो हाउस वर्क होता है, जो घर का काम होता है, उसके वैल्यूएशन को लेकर के जो हमने क्रीज बनाई है, बाउंड्री बनाई है, लाइनें खींची, लिमिटेशंस बनाई हैं, उनको हटाना। अभी कहना क्या चाह रहे हैं? कहना ये चाह रहे हैं कि जो घर में कि क्या होता है कि भाई दो हैं, मीन्स मैन एंड वुमेन दो हैं, है ना। तो मैन का इन जनरल जो क्या होता है कि भाई घर के बाहर काम करता है और वुमेन घर के अंदर काम करती हैं। तो जो अभी तक पूरी दुनिया में यही हो रहा है कि अगर कोई भी घर के बाहर काम करता है तो उसको ज़्यादा वैल्यू दी जाती है बजाय कि जो घर में काम करता है उसको। तो वही बोला गया है कि जो घर में क्रीज बनी हुई है, कि एक दायरा बना हुआ है कि जो घर में काम करते हैं उनकी ज़्यादा वैल्यू नहीं होती है, जो घर के अंदर काम करते हैं, जो स्पेशली महिलाएं हैं जो काम करती हैं, उनको ज़्यादा वैल्यू नहीं दी जाती है। तो वही बोला गया है कि उनकी मूल्य को लेकर के, उनके काम के मूल्य को लेकर के, उनकी वैल्यू को लेकर के क्या जो क्रीज बनी हुई है उसको हटाया जाए, जो दायरा बना है उसको हटाया जाए और उनको भी वैल्यूएशन दिया जाए, उनको भी इवैल्यूएट किया जाए, उनके काम को सराहा जाए। तो ये किया, मीन्स ये है हमारा आज का टॉपिक है, काफ़ी अच्छा है ना, लेकर के। तो जो छोटी सी हेडलाइन मीन्स जो सब हेडलाइन है उसको पढ़ लेते। द वर्क वुमेन परफॉर्म फॉर द फैमिली शुड क्या होना है, शुड वैल्यूड इक्वली विद द मेंस वर्क ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ मैरिज। मतलब शादी अगर चल रही है तो ये कहना चाह रहे हैं कि जो काम महिलाएं करती हैं फैमिली में, और तो उनको उसी तरह से वैल्यू दिया जाना चाहिए जितना कि मैन को दिया जाता है जो बाहर काम करते हैं। कहने का मतलब कि चाहे जो मैन हैं, पुरुष हैं, बाहर काम करते हैं, तो महिलाएं अंदर काम करती हैं, तो दोनों को बराबर का दर्जा दिया जाना चाहिए, है ना। ये इसकी बात कर रहे हैं कि अगर शादी में दोनों हैं तो, है ना, इन्होंने ये बोला। तो अब इसी को हम डिस्कस करते हैं। इम्पोर्टेंट इसलिए है कि मीन्स इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि एक नया इशू है कि जो उठा गया है। और उठा क्यों है? जो मीन्स कमल हसन है उन्होंने ये मुद्दा उठाया है और उन्होंने बोला है कि जो महिलाएं घर पर काम करती हैं, क्या कर मीन्स जो वाइफ के तौर पर काम करती हैं, उनको सैलरी दी जाएगी। इस वजह से ये डिबेट में आया हुआ है ना। तो सैलरी उनको दी जाए कि नहीं दी जाए, इसको लेकर के काफ़ी चीज़ें चर्चा में हैं, है ना। तो चलिए वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं, एक पैरा उठा करके देखते हैं कि मीन्स कैसी चीज़ें हैं। और इन्होंने क्या किया है कि नॉट ओनली इंडिया, सिर्फ इंडिया की बात नहीं की है, मीन्स पूरे वर्ल्ड को लेकर के मीन्स इस इशू को उठाया है, मुद्दे को उठाया है। तो चलिए देखते हैं कि क्या हमको देखने को मिलेगा, क्या क्या कहा गया इसमें। तो बोला गया द वाइफ्स ओव्स का ओ का मतलब होता है, ओ मीन्स एक तरह से ऋणी रहना, है ना। तो द वाइफ्स ओ सर्विस एंड लेबर टू हर हस्बैंड, है ना। कि जो पत्नी होती है, वो एक पत्नी है की बात कर रहे हैं, वो मतलब एक ऋणी होती है किसकी? सर्विस और लेबर की। किसने? अपने हस्बैंड को एज मच, उतना ही, मतलब एक पत्नी अपने हस्बैंड की सर्विस को लेकर के, लेबर और सर्विस को लेकर उतना ही रेडी रहती है जितना कि एज एब्सोल्युटली एज द स्लेव डज टू हिज मास्टर, जितना कि एक पूरी तरह से कि एक स्लेव जो होता है, दास होता है, अपने मास्टर को लेकर के होता है। पूरी लाइन का मतलब मैं फिर से समझा देता हूँ। जैसे एक दास होता है अपने मास्टर को लेकर के जितनी सर्विसेज देता है, सेवाएं उसको देता है, एक पत्नी अपने हस्बैंड के लिए उतने ही क्या है, मीन्स ऋणी होती है, उतने ही ऋणी मानी जाती है ना। कि अभी तक तो यही हो रहा है कि ये कहना चाह रहे हैं ना कि ये पहली लाइन हमारी होगी। अगले बता रहे हैं
दिस ग्रेट्स शार्पली अपॉन द ईयर्स ऑफ क्रिस्टेंडम, है ना। क्रिस्टेंडम का मतलब है कि जो क्रिश्चियनिटी पूरी है उसको ही बात कर रहे हैं। तो दिस ग्रेट्स, ये जो ऊपर बात कही गई है ना, ये क्या करती है, तोड़ देती है, मरोड़ देती है, एकदम कानों को झकझोर देती है। किसके? क्रिश्चियनडम के। मतलब क्रिश्चियनिटी में यही माना जाता है कि भाई क्या है कि मीन्स वहाँ पर बराबर के राइट हैं, उनको हर चीज़ इक्वल मिलती है, तो उसको लेकर के बोला गया। उनके ऊपर क्या किया गया है? हार्श, मतलब एकदम कठोर, उनके कानों पर जाके गाज गिरना टाइप का होता है ना। ये कहना चाह रहे हैं उन कानों को ना सुनने, अच्छा ना लगने वाला बोला जा रहा है ना, कि ऐसा बोला गया है। नेक्स्ट देखते हैं। बट इट इज़ मेड, है ना, कहना क्या चाह रहे हैं, पैलेपेबल, है ना। तो पैलेपेबल का बेसिकली कर रहे हैं कि मीन्स इट इज़ मेड पैलेपेबल एंड प्रैक्टिकली ट्रू ऑल थ्रू आवर स्टैट्यूट, मीन्स स्टैट्यूट बुक्स, है ना। कहना चाह रहे हैं कि ये सिर्फ बोला नहीं गया है, ये हमारी कहाँ है, प्रैक्टिकली बराबर के रूप में क्या है हमको, थ्रू आवर मीन्स स्टैट्यूट बुक्स। मतलब जो स्टैट्यूट का मतलब होता है कि बुक्स, जो कानूनी वाली किताबें, वहाँ पर भी हमको मीन्स मिलता है। डिस्पाइट द पोएटिक फैंसी विच व्यूज वुमेन एज एलिवेटेड इन सोशल स्टेट, है ना। कि कहना चाह रहे हैं कि हमारी जो कानूनी किताबें हैं ना, तो उसमें भी कहीं क्या हम प्रैक्टिकली व्यवहारिक तौर पर भी देखते हैं कि उनको हम इसी रूप में देखते हैं कि विमेन जो है ना, कि वो क्या है कि जो हस्बैंड होता है उसके प्रति वो ऋणी रहती हैं, उनके उतना ही काम करते हैं जितना कि एक नौकर अपने मास्टर के लिए करता है। और ये हमको सिर्फ व्यवहार में भी मिलता है और कानूनी किताबों में भी है। डिस्पाइट उन्होंने बोला कि, है ना, बजाय सिर्फ इसके कि पोइटिक फैंसी विच विव्स वुमेन एज एलिवेटेड इन द सोशल मीन्स स्टेट पर, है ना, कि उन्होंने बोला सिर्फ पोइटिक फैंसी, मीन्स पोइटिक फैंसी क्यों बोला उन्होंने? किताबें जो हैं मीन्स फैंसी वाली हैं जिसमें रोमांटिसिज्म वगैरह होता है, या फिर जो कहने का मतलब है जो मीन्स फैंटेसी जो होती है, जो व्यवहारिक नहीं होती, उसमें हम क्या करते हैं, वुमेन को कुछ और मानते हैं, वहाँ पर हम गॉडेस टाइप पर उनको हम रेफ़र करते हैं, है ना। तो भाई अगर इंडियन मीन्स ओरिजिनल इंडियन कल्चर की बात करें तो इंडिया के ओरिजिनल कल्चर जो रही है, जिसमें बदलाव ना किया जाए, उसका जो वास्तविक रूप है उसमें वुमेन को गॉडेस ही माना गया है ना। तो बताया गया कि मीन्स बट लिटिल लोअर दैन एंजल्स, है ना, कि उन्होंने बोला कि बस लिटिल, बस थोड़ा सा ही छोटा उनको मानते हैं लोअर दैन एंजल्स की। बाकी किताबों में उनको क्या है ना, फैंसी वाली जो किताबें हैं उनको हम एक तरह से बहुत ही हाई दर्जा उनको दिया गया है। सेड, ठीक है, एंटोनिटी ब्राउन ब्लैकवेल, ये किसने कहा है? ठीक है, एंटोनिटी, है ना, एंटोनिटी ब्राउन ब्लैकवेल ने कहा कि द फर्स्ट वुमेन प्रोटेस्टेंट मिनिस्टर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट की जो पहली प्रोटेस्टेंट प्रतिवाद वाली जो मिनिस्टर थी, उन्होंने बोला, है ना, ये बोला कि भाई मीन्स वुमेन को क्या एक दर्जा दिया जाता है। मीन्स किताबों में तो बड़ा, जो फैंसी किताबें हैं ना उसमें उनको बड़ा अच्छा दर्जा दिया गया है, लेकिन मीन्स अगर बुक्स वाली जो कानून किताबें बात करें या व्यवहारिक स्तर पर बात करें तो वो उतना उनको अच्छा वहाँ पर दर्जा नहीं दिया जाता है ना, बराबर का दर्जा उनको नहीं दिया जाता, ये कहना चाह रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं। we go a step ahead and glorify our women as a goddess, है ना, but deny them equal rights and under the latest Uttar Pradesh and Madhya Pradesh ordinance even the right to choose their spouses, है ना। अब मीन्स थोड़ा सा इसको अलग इन्होंने ऐड किया हुआ है ना, कि अब थोड़ा सा डाइवर्ट कर रहे हैं इशू को, है ना। तो वी गो अ स्टेप अहेड, है ना, कि इन्होंने बोला कि हम थोड़ा सा और आगे जाते हैं, इसी मुद्दे को और आगे लेके जाते हैं। वी गो अ स्टेप अहेड एंड ग्लोरीफाई आवर वुमेन एज अ गॉडेस, और हम और आगे एक स्टेप ले करके जाते हैं, हम हमारी बात कर रहे हैं, है ना। ये जो राइटर है ना, ये किसकी तरफ आक्षेप कर रहा है, किसके ऊपर आरोप लगा रहा है? स्पेशली जो हिंदू कल्चर है उनको लेकर के बोला जा रहा है, क्योंकि हिंदू कल्चर में ही वुमेन को गॉडेस का दर्जा दिया गया है। उन्होंने क्या बोला कि हम आगे और एक जाते हैं, उनको ग्लोरीफाई करते हैं, महिमा मंडन करते हैं कि विमेन को एक गॉडेस की तरह, और डिनाई करते हैं किस बात से? उनको इक्वल राइट देने से, है ना। अंडर द लेटेस्ट उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश ऑर्डिनेंस जो बनाया गया, मीन्स जो विधेयक आया है कि इवन द राइट टू चूज़ देयर स्पाउसेस, की उनको अपना राइट नहीं है चूज़ करने का कि अपना स्पाउस, है ना। तो ये उन्होंने थोड़ा सा अलग लिखा हुआ है कि मुद्दा थोड़ा सा अलग है भाई। ये तो उन्होंने राइट टू चूज़ स्पाउस तो किसको नहीं दिया गया है, आप कन्वर्जन को लेकर के बोला गया कि अगर आप ज़बरदस्ती कन्वर्जन कराते हैं तब, और मीन्स सरकार आपको नुकसान पहुँचे, मीन्स आपको अरेस्ट करेगी, वैसे नहीं करेगी ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा उन्होंने रेफरेंस मीन्स अलग दिया है ना। आगे देखते हैं।
veteran actor Kamal Hassan and his means Makkal Nedi Mayyam party, who recently promised salaries for housewives as a part of party's election manifesto, has received the debate, है ना। कि कहने का मतलब है कि अभी हाल ही में के जो वेटरन एक्टर हैं, जो भूतपूर्व एक्टर हैं, जो पुराने हैं, उन्होंने क्या, कमल हासन है ना, और उनकी जो पार्टी है मक्कल नैदी मय्यम है ना, मीन्स उसने क्या किया, रिसेंटली प्रॉमिस किया है कि सैलरी किसके लिए, हाउस वाइफ्स के लिए, जो घर पर काम कर, मीन्स जो पत्नियां काम करती हैं ना, हाउस वाइफ जो गृहिणी हैं, है ना, हाउस वाइफ्स जो गृहिणी हैं, अब इनके लिए हाउस मेकर का इस्तेमाल किया जाए, तो जो गृहिणी काम करती हैं उनके लिए इन्होंने मीन्स सैलरी का इंतजाम किया, किसमें, अपने इलेक्शन पार्टी के मैनिफेस्टो में, मतलब जो उनको घोषणा पत्र कि अगर वो पावर में आएंगे तो उनको क्या करेंगे, मीन्स सैलरी देंगे, है ना। हैज़, अभी इसने क्या कर दिया, हैज़ रिवाइव्ड, इसने क्या कर दिया, फिर से जिंदा कर दिया, फिर से सामने ले आया डिबेट, एक है ना, कि डिबेट सामने रखा है कि मीन्स ऑन द रिकॉग्निशन, किसके रिकॉग्निशन का मतलब मान्यता के ऊपर ऑफ डोमेस्टिक वर्क एज अ वर्क, है ना। कि कहने का मतलब इन्होंने डिबेट छेड़ दी है किसके ऊपर, कि जो घर वाला काम है उसको एक काम की तरह लेना। कहने का मतलब ये है कि अभी तक ये हो रहा था कि जो डोमेस्टिक वर्क है उसको काम नहीं माना जाता है, वो उसको एसेंशियल पार्ट मानते हैं, कि वो भाई अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको काम करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई अगर मैंने पहले ही बोला था कि अगर इंडियन कल्चर का ओरिजिनल फॉर्म लें तो, है ना, उसमें ये होता है कि जो वुमेन हैं वो घर का काम करती हैं और मेन क्या करते हैं, बाहर का काम करते हैं। लेकिन बीच में आते आते चीज़ें ये ख़राब हो गई कि जो मैन है उसने जो वुमेन के काम को वैल्यू नहीं दी, ये प्रॉब्लम है ना, कि मीन्स वहाँ पर कोई इशू नहीं है मेरे हिसाब से, है ना। आगे वैल्यू बराबर का मिलना चाहिए, तो इन्होंने भाई डिबेट छेड़ दिया है, इनकी जो बात बोल दी ना, इसकी वजह से डिबेट छिड़ गई है। व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ वर्क बाय वाइफ्स एज अ वर्क इन द वेस्ट, मतलब अब ये बात कर रहे हैं वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, कि वेस्टर्न कल्चर की तरफ जा रहे हैं, है ना, कि जो अमेरिका इंग्लैंड वगैरह इनकी ये बात कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि वेस्ट में अगर बात करें कि मीन्स जो काम है हाउस वाइफ्स के द्वारा उसको काम की तरह लिया जाता है कि नहीं लिया जाता है, वेस्ट में वो कैसा है, क्वेश्चन मार्क लगाया है। व्हाट हैव लेजिस्लेटिव इनिशिएटिव्स, मतलब जो कानूनी तौर पर कि मीन्स इनिशिएटिव्स जो हैं वो क्या हैं, एंड जुडिशल रिस्पॉन्सेस, इसके प्रति जो न्यायिक जो एक तरह से मीन्स उत्तर प्रत्युत्तर कैसा है, बेन इन दिस रिगार्डिस, इस संबंध में, मतलब कि जो गृहिणी का काम होता है उसको काम की तरह समझना, इस संबंध में वेस्ट की राय क्या है, और जो हमारा कानूनी और न्याय व्यवस्था है उसमें ऐसा कैसे उसको कंसीडर किया गया, उसकी ये बातें करने जा रहे हैं, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द बर्डन ऑन वुमेन के ऊपर जो बर्डन है, बोझ है, उसकी बात कर रहे हैं। एज इन 2011 सेंसस, 2011 के सेंसस में, वाइल 159.85 मिलियन वुमेन स्टेटेड हाउस होल्ड वर्क एज देयर मेन ऑक्यूपेशन, है ना। कि ये कहना चाह रहे हैं कि 2011 के सेंसस में ये बताया गया कि 159.85 मिलियन वुमेन, है ना, कि मतलब 159.85 मिलियन वुमेन है। अगर आप इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो लाख में आ जाएगा, है ना। तो सीधे सीधा कितना हो जाएगा कि मीन्स आपका निकल आएगा किसमें, लाख में। तो उन्होंने क्या बोला कि इतनी वुमेन जो है ना 2011 के सेंसस के हिसाब से जो वुमेन है उनका जो मेन ऑक्यूपेशन था वो क्या है, मीन्स हाउस होल्ड वाला काम है, घर का काम करती हैं। A mere 5.79 men refer to its their main occupations, है ना। कि उन्होंने क्या बोला, mere 5.79 men refer to its, ठीक है, their main occupation, मतलब और कितना बोला गया कि 5.7 men refer to its main occupation, उनका इतना दिया गया है ना। कहने का मतलब बहुत काफ़ी कम है ये दिया गया। जस्टिस N.V. Ramana in his crisp authoritative concurring judgment of January 5, 2021 in Kirti and another वर्सेस ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, है ना, हैज़ रिफर्ड, है ना। कहने का मतलब है कि ये केस सामने आया, तो उसमें केस में क्या बोला गया कि जस्टिस N.V. रमण जो है उन्होंने अपने जो फैसला दिया उस किसको लेकर के फैसला था, कृति और कुछ कोई और भी था, वर्सेस कौन था, वो ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी थी, है ना। ये जो यहाँ पर दिया गया, आप यहाँ से जजमेंट उसका पढ़ सकते हैं। हैज़ रिफर्ड, है ना, उसने क्या किया, रिफर्ड टू द, यहाँ से बीच वाला भी हम छोड़ते हैं, यहाँ से करते हैं, रेफर्ड
टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रेफ़र किया। बीच में इन्होंने क्या बताया, टाइम यूज इन इंडिया 2000 रिपोर्ट ऑफ द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, है ना, उसको ध्यान में रखते हुए कि इंडिया को क्या रेफ़र किया कि अच्छा पब्लिश कब हुआ 2020 में, जो विच सेज, है ना, दैट ऑन एन एवरेज, है ना, कि अगर औसतन बात करें तो, औसतन अगर हम बात करें तो क्या है, अगर औसतन बात की जाए तो क्या होगा कि ये बोला गया मीन्स ऑन एन एवरेज, है ना, कि वाइल इंडियन वुमेन स्पेंड 299 मिनट्स, लगभग मतलब 300 मिनट्स का मतलब सीधे सीधे क्या हो जाएगा, 5 घंटे अ डे ऑन अनपेड डोमेस्टिक सर्विसेज फॉर हाउस होल्ड्स मेम्बर्स, मतलब घर के व्यक्ति हैं उनको एक दिन में 299 यानी कि, है ना, कि लगभग 5 घंटे फ्री की सर्विस देती हैं हाउस होल्ड में, अनपेड, है ना, कि उनके उसके बदले में उनको पैसा नहीं मिलता है। मैन स्पेंड जस्ट 97 मिनट्स, और आदमी कितने करते हैं, 97 मिनट्स, कहने का मतलब है कि मीन्स 1.5 घंटा से कुछ ही ज़्यादा लगभग, है ना। और आगे क्या बोला गया कि वुमेन ऑल्सो स्पेंड 134 मिनट्स इन अ डे ऑन अनपेड मीन्स केयर गिविंग सर्विसेज फॉर हाउस होल्ड मेम्बर्स, है ना, कि हाउस होल्ड मेम्बर्स को केयर गिविंग का मतलब उनका ध्यान रखती हैं, मीन्स खाना पीना सर्विसेज वगैरह, इन सबको में वो कितना टाइम अपना खपाती हैं, 134 मिनट्स। और ठीक है, अब ये इतना टाइम तो वो आपका 300 मिनट्स के अलावा ये भी देती हैं, है ना, ये कहना चाह रहे हैं। फ्रेंच गवर्नमेंट्स कमीशन ऑन द मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस एंड सोशल प्रोग्रेस इन 2019 दैट स्टडीड द सिचुएशन इन जर्मनी, इटाली एंड यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, फिनलैंड, यूएस ड्रॉ सिमिलर कंक्लूजन्स। हाँ, कहने का मतलब ये है कि फ्रेंच गवर्नमेंट्स कमीशन था एक, है ना, ऑन द मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ सोशल प्रोग्रेस, है ना, ये पूरा का पूरा मीन्स मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस सोशल प्रोग्रेस इन 2009, उसका एक कमीशन, फ्रेंच गवर्नमेंट का कमीशन था जिसने स्टडी किया। और उस स्टडी करने पे कहाँ स्टडी किया, जर्मनी में, इटली में, यूनाइटेड किंगडम में, फ्रांस, फिनलैंड, यूएस, है ना, सभी ने यही सिमिलर कंक्लूजन निकाले, समान लगभग मीन्स एक जैसे कंक्लूजन निकले कि जो वुमेन है वो ज़्यादा काम करती हैं बजाय कि मीन्स मैन के, है ना, कि वो घरों में, और उनको पैसा नहीं मिलता है इसके लिए, मतलब उनको कोई इसके लिए इंसेंटिव नहीं मिलता है ना। अ रिपोर्ट इंटाइटल्ड, मतलब इंटाइटल्ड जो नाम दिया गया है, जिसका नाम क्या था रिपोर्ट का, वुमेन्स इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन थ्रू देयर अनपेड वर्क, है ना, इसका ये नाम था उसका, वुमेन्स इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन थ्रू देयर अनपेड वर्क, है ना, कि ये एक जो रिपोर्ट थी उसका एक नाम था। अ केस स्टडी ऑफ इंडिया 2009 में जो एक केस स्टडी हुई हैड एस्टिमेटेड, जिसने कि अनुमान लगाया कि इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ सर्विसेज बाय वुमेन, है ना, टू बी द ट्यून ऑफ द होपिंग का मतलब टोटल मिला करके मीन्स $612.8 बिलियन एनुअली, मतलब कि जो काम करती हैं पूरा मिला करके उसकी अगर पैसा दिया जाए टोटल एक साल में, तो मीन्स 612.8 बिलियन डॉलर उनका एनुअली पैसा मिलना चाहिए, जितना वो काम करती हैं, ये कहना चाह रहे हैं ना। आगे बोला गया कि जस्टिस मीन्स रमन नॉट ओनली लिस्टेड द वेरियस एक्टिविटीज़ वुमेन अंडरटेक, है ना, कि जस्टिस रमन है उन्होंने मीन्स ना ही केवल मीन्स कई सारी एक्टिविटीज़ को लिस्ट जो वुमेन काम करती हैं, बट ऑल्सो रिफर्ड टू ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट ऑर्थर सेसिल पीगो, है ना, हु हैड लैमेंटेड दैट, मतलब जो परेशान हुए थे, एक तरह लैमेंट का मतलब था विलाप करना, रोए थे, दैट हाउस होल्ड वर्क बाय वाइफ्स इज़ नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन कैलकुलेटिंग मीन्स नेशनल इनकम। कहने का मतलब है कि जस्टिस रमन ने क्या, ना ही केवल जो वुमेन की एक्टिविटीज़ थी, है ना, उनको रेफ़र किया, है ना, लिस्ट किया, बल्कि साथ ही में जो ऑर्थर मीन्स सेसिल पीगो हैं उन्होंने जो बात बोली थी, ब्रिटिश जो हैं इकोनॉमिस्ट, उन्होंने क्या बोला था कि वुमेन की जो काम है वुमेन का, उनको कंसीडर ही नहीं किया, काम में ही नहीं कंसीडर किया जाता है, उनके लिए कोई इनकम ही नहीं है ना, उस बात को भी इन्होंने लिस्ट किया था, है ना। तो कहने का मतलब है कि पूरी चर्चा रही किसके ऊपर, कि वुमेन जो घर पे काम करती है उसको एक वैल्यू मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, उसको लेकर के पूरी हमारी ये चर्चा रही, है ना। तो हम यहीं पर मीन्स ख़त्म करते हैं हमारा आज का एडिटोरियल, और मीन्स ये द हिंदू का है तो आप इसको आगे भी पढ़ सकते हैं, कैरी कर सकते हैं, है ना। तो ये था हमारा आज का द हिंदू, एंड मीन्स थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट डे, है ना, एक नए सेशन के साथ और नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।